याद रखें, कोई भी कौम या कोई भी नेशन या कोई भी सोसाइटी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी वैल्यूज़ और उसकी जो नॉर्म्स होते हैं वो उनको ऊपर नहीं उठाते, जब तक वो उनके ऊपर बात नहीं करते। अब हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे करंट इश्यूज़ क्या हैं। हमारे करंट इश्यूज़ हैं कि वो जी पतलू साहब की बीवी जो है ना वो वापस आ गई हैं। उनकी कोई पहली बीवी थी, वो वापस आ गई हैं। उन्होंने आके उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, उनका कोई बच्चा निकल आया है। और वो अब जो यहाँ के हमारे एंकर होते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो माइक उठाते हैं और वो ढूंढना शुरू कर देते हैं उस बीवी को ढूंढ रहे हैं ताकि उसका इंटरव्यू ले सकें और बात को पहिए लगा सकें और इस बात को निकाल के लोगों के सामने लेके आएँ। अब कौन इन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन इन लोगों को हीरो बना रहा है, कौन इन लोगों को लोगों के सामने आइडियलाइज कर रहा है। ये इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें, और इन लोगों को ये चीज़ें पता है। कोई भी क्यों मुंह उठा के किसी के बारे में कह देता है कि मेरा फलाने से ताल्लुक है, मेरे पास फलाने बंदे के स्कैंडल्स हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इन चीज़ों को कवरेज देते हैं। लोगों के नज़दीक ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। लोगों के नज़दीक ये चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि मेरा बच्चा है या आपका बच्चा है और उसने वो फर्स्ट आ गया है, पैन पाकिस्तान वो फर्स्ट आ गया है, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो फर्स्ट आ गया है, या उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं अगले पिछले, और उसने बिना कोई ट्यूशन लिए, बिना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, बिना कोई अच्छी एकेडमी में गए वो CSS जो है वो पास कर गया और वहाँ पे उसने क्लियर कर लिया। ये हमारे इश्यूज़ नहीं है। कोई भी माइक लेके ऐसे घर नहीं जाएगा, ऐसे बच्चे को नहीं ढूंढेगा जिसने इस तरह की अचीवमेंट की हो। यहाँ से पता चलता है कि हमारे कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बात तो हम करते हैं सारे, बात हम करते हैं कि उस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन क्या हम उन चीज़ों पर अमल करते हैं? और किसी भी कौम का अगर आपने उसकी तरक्की या उसकी जो सिविलाइज्ड एक वो ग्राफ होता है ना, उसको अगर आपने जानना हो ना, तो आप ये पता करिए कि उस कौम का जो करंट इशू है वो क्या है। आप देखें अपने करंट इश्यूज क्या है हमारे। आप यूट्यूब खोलें, मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने वीडियोस बनानी होती हैं। आप बिलीव करें, कई दफ़ा दिमाग फटने पे आ जाता है कि ऐसा ऐसा कंटेंट सामने आ रहा होता है। हालांकि मैंने इतने सारे पेजेस और इन लोगों को, ये जितने फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनके मैंने 10-10 पेजेस IDs मैंने ब्लॉक की हुई हैं, रिपोर्ट की हुई हैं कि ये मेरे सामने ना आए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी ना किसी तरह से वो ऑटो रिकमेंडेशन में लगे होते हैं। अब ऑटो रिकमेंडेशन में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं उन लोगों को और वो एल्गोरिदम को पता है पाकिस्तान में चल ही रहा है, तो आपके सामने वो चीज़ें दोबारा से लेके आता है, रिपीट करता है उन चीज़ों को। पतलू की बीवी सामने आ गई, उसकी शादी हो गई, या जी वो फलाने भट्ट ने उसको मार दिया, वो उसको उठा के ले गया और वो फलाने की शादी है। और एक मुझे कल एक मैसेज आया, उसके अंदर एक कोई लड़का था और वो कहता है कि मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि ये मेरे सामने इनका एक भी व्लॉग आ जाए, मेरे सामने एक भी इनकी वीडियो आ जाए। वो आजकल को मार्थ करके इस तरह नाम चल रहा है, उनकी शादी थी, तो वो गाड़ियां देख देख के, जब आप इनका कंटेंट देखते हैं, आप इनकी गाड़ियां देखते हैं, आप इन लोगों का वो लाइफस्टाइल देखते हैं, आप इन लोगों की दोस्ती यारी देखते हैं, आप इसका फ्रेंड सर्कल इन लोगों का देखते हैं, और फिर वो जो शुगल लगा रहे होते हैं, फिर वो जो गैर इखलाकी हरकतें कर रहे होते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको अजीब सा एक कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है कि यार इतना पैसा कहाँ से आता है। मतलब मैं इतने अरसे से मैं जॉब कर रहा हूँ या मैंने जॉब करनी है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ और ये लोग ये काम करके कितना पैसा कमा रहे हैं। आप जितने मर्जी एजुकेटेड हैं, आप जितने मर्जी अपने आप को पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग है आप, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अब शादी के ऊपर मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी थी कहीं घर में, तो वो स्पेशल खैर वो गया, अगले दिन आके मुझे वो वीडियो दिखा रहा था। अब वो इतनी ज़्यादा सिविलाइज्ड वो फैमिली थी, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, मेरा दोस्त है, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह की हरकत या इस तरह का काम करेंगे। अब वो जब अगले दिन आया तो मुझे वो कुछ फुटेजेस और वीडियोज़ दिखा रहा था, ऑल्दो वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट था। वो कह रहा था मैं सिर्फ दूर बैठ के देख रहा था, मैंने इसमें हिस्सा कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि यार देखो ये क्या काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे थे? वही पैसा फेंक रहे हैं शादी के ऊपर। अब दोस्त जो है ना, आप अगर किसी के दोस्त हैं या किसी के आपने शादी में जाना है ना, तो आपकी जो ऑनेस्टी का या आपकी जो खुलूस नीयत का अंदाजा इस चीज़ से लगाया जाता है कि तुम पैसा कितना फेंकोगे। तुम मेरे दोस्त तब हो गए जब तुम 10-10 वाली या 1000-1000 वाली या 5-5 हज़ार वाली कॉपियां फेंकोगे। जितनी कॉपियां कोई फेंकेगा, जितना पैसा कोई उड़ाएगा, वो तुम्हारा उतना अच्छा जिगरी यार है, दोस्त है, उसको तुमसे उतना प्यार है। तो ये हम लोगों ने अब इस सोसाइटी को सिखा दिया है, और ये ख़त्म पता नहीं कब होगा। लोग कहते हैं इनका डाउनफॉल चल रहा है, मुझे तो इनका डाउनफॉल चलता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि इनका डाउनफॉल आ जाए, इसका हल ये है कि जब हर बंदा अपने तक ये नहीं सोचेगा
और वो इन लोगों को देखना बंद नहीं करेगा। इसीलिए ख़त्म नहीं होती ना, इसीलिए एक अरसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये फिर उसके बाद जब कोई पॉजिटिविटी के ऊपर कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको उस तरह से हम हाईलाइट नहीं करते। मैंने लास्ट वीडियो बनाई तन मन नीलो नील के ऊपर, तो उस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। खैर वो कुछ दूसरी रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज़ किया, तो उसी लिए पैराडिन में मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अगर कोई अच्छा एनालिसिस उसमें नहीं किया है तो मुझे आप माफ़ कर दें। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को उस ड्रामे के अंदर जो एक मैसेज दिया गया है, मैं उसके ऊपर फोकस करके आपको बताऊं कि दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। सिर्फ एक बात थी, चलें प्रूव होता नहीं होता है, लेकिन ये इससे हट के भी हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा आपके खिलाफ उठ के बात करता है तो वो वेरीफाई करे ना उसको, वो उसकी तस्दीक करे, और अगर वो प्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर आपने जो सजा देनी है आप उसको दें। और ये वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर किसी भी बंदे को सूली पे लटका देना, किसी भी बंदे के ऊपर तोहमत लगा देना, किसी भी बंदे के ऊपर जो है वो उसको उससे फारिग कर देना इस्लाम से, तो ये मैंने सिर्फ ये पॉइंट उसमें रेज करने की कोशिश की थी। आप देख लें पाकिस्तान लेवल पे कितना ज़्यादा हार्डली मैंने को 3-4 सेलिब्रिटीज, 5-6 सेलिब्रिटीज हैं जो उसके हक में जिन्होंने बात की हो कि नहीं अच्छा ड्रामा था। जबकि कोई अगर एक ऐसी वीडियो बना देता है जिसके अंदर वो कोई ट्रोल कर देता है किसी को या मीम बना देता है किसी को, उसमें गंदी सी गलाजत उसमें को बक देता है वो, तो ये लोग अपने स्टेटस पे उन चीज़ों को लगा लेते हैं। तो दिस शोज दैट कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, अब ये हमारे नॉर्म्स हैं अब, और हम लोग एज ए सोसाइटी हम इस तरफ चल पड़े और ये वापसी नहीं है इसमें कहीं भी। और हम कहते हैं दूसरे मुल्क जो हैं जी वो हमसे तरक्की आगे क्यों कर रहे हैं, वो दुश्मन मुल्क नासर या नासर मुल्क जो क्या कहते हैं हम, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे हमारी जिस तरफ अब हम चल पड़े हैं ना, ये इसमें किसी एनिमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये आप ग्राउंड लेवल के ऊपर तो क्या आप सरफेस के ऊपर भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। और ये कल्चर जब तक, ये बैन कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा कि कोई भी चीज़ गलत हो रही होती है आप उसको बिल्कुल उस बंदे को फारिग कर दें आप, यानी इन अ सेंस ये रिफॉर्म नहीं करने उसके अंदर, आपने उसमें चेंजेस नहीं लेके आने, उसको एग्जाम्पल नहीं बनाना है, आपने पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म कर देना है। पाकिस्तान में कितने ऐसे ड्रामे हैं जो बंद हो गए, जो नहीं चलने दिए गए, और वो सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर या तो कोई ऐसा सच था या फिर उसके अंदर कोई ऐसा मैसेज था जो शायद सोसाइटी या उस सोसाइटी में जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं चाहते थे लोगों को अवेयरनेस उन चीज़ों की मिले, इसीलिए वो बंद कर देते हैं उसको। कितनी ऐसी फिल्में हैं पाकिस्तान में वो हुई हैं, रिलीज हुई, बंद कर दी गई। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इवन के बाहर हॉलीवुड की मूवीज़ में लंडन हैज़ फॉलन, इसके अलावा उस कितनी सीरीज़ है मूवीज़ की जो जिनके अंदर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने रियलिटी बताई हुई है कि किस तरह से ये जो पावर ऑफ कॉरिडोर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्टेट विद इन स्टेट काम कर रही होती है, स्टेट के अंदर भी एक स्टेट होती है, उस स्टेट को उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है। वो मूवीज़ आती हैं, हम लोग देखते हैं। बेतहाशा ऐसी मूवीज़ मैंने हॉलीवुड की देखी जो इनकलाबी हैं, जो सिस्टम के खिलाफ हैं। आपने कोई एक भी पाकिस्तानी ड्रामा देखा है जो सिस्टम के खिलाफ हो? आपने कोई एक भी पाकिस्तान की मूवी देखी है जो सिस्टम के खिलाफ हो? एक बनी थी और वो बाहर चले गए भाई साहब, उनको इन्होंने इतना थ्रेट किया, मारने की धमकियां, वो मूवी भी बैन हो गई, पता नहीं क्या नाम था उसका मूवी का, तो वो बाहर चले गए और बाहर जाके वो ट्रक प्रोड्यूसर है, वो बाहर जाके ट्रक चलाता है। इंडिया के अंदर कितनी ऐसी मूवीज आपको मिल जाएंगी जो सिस्टम के खिलाफ हैं, जो सिस्टम के अंदर उसको तोड़ने की बात करते हैं, जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होते हैं जो खराब हो उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान में आपने ना कोई ऐसा ड्रामा, ना कोई ऐसा क्लिप, ना कोई ऐसी मूवी देखी होगी। और ये भी एक रीज़न है कि ये लोग क्यों ऐसी मूवीज़ नहीं बनाते, क्योंकि इनको पता होता है कि यार इन्होंने बंद कर दी नहीं है, हमें उठा के इन्होंने अंदर फेंक देना है। तो ये इट्स लाइक द होल सिस्टम इज जस्ट कोलैप्स्ड। हम कहते हैं ना कोलैप्स कर जाएगा पाकिस्तान का सिस्टम जो है। सिस्टम जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, गवर्नमेंट भी है, स्टेट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, ये मूवी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री भी है, कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, और आम बंदा भी है उसके अंदर। व्हेन आई से सिस्टम, तो ये सारा का सारा हम पहले कहते थे कि ये शायद कोलैप्स कर जाएगा। तो गुड न्यूज़ इज़ कि कोलैप्स कर गया है। ये अच्छी खबर ही है ना, क्योंकि हमने यहाँ तक इस नहज पे लेके आने में हम सब का रोल है कहीं ना कहीं। तो अब ये और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि इसमें हम लोगों को अकल आए, इन लोगों को हिदायत मिले, और आप अपने हद तक देखिए। मैं तो भाई अपना घर बचा सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे घर जो है ना, मेरी कम्युनिटी जो है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, उससे कोई ऐसी चीज़ बाहर कंट्रीब्यूट ना हो जो इसमें मज़ीद ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का हम में से ना लगे, मेरा हाथ या मेरे से जुड़े किसी शख्स का हाथ ना उस पर लगे। मैं ये कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, आप भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ऊपर हमने जवाब अकेले देना है। याद रखिएगा, उधर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे सामने उन्होंने कहना बताओ क्यों किया है सारा कुछ। आपसे पूछा जाएगा कि वेयर वर यू, आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ था, आप क्या कर रहे थे, और मुझसे पूछा जाएगा इंडिविजुअली, हर चीज़ से पूछा जाएगा, हर बंदे से। तो इसीलिए जब हम इस सोच से काम करना शुरू कर देंगे ना, इस सोच से जब हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे कि यार मैंने अपना हिसाब देना है, और मेरी ज्यूरिसडिक्शन में, मेरी डोमेन में जो लोग आते हैं, मेरी डोमेन में जो चीज़ें आती हैं, मैंने उसका हिसाब देना है, तो फिर आप उसके ऊपर काम भी करते हैं। जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, स्टेट ही कर रही है जो कर रही है, अब मैं क्या करूँ इसमें, तो उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।